कहते हैं कि जब किसी इंसान के दिमाग पे हवस सवार होता है तो वो इंसान अपनी रिश्तों की मर्यादाओं को भूल जाता है, अपनी मान मर्यादाओं को तोड़ देता है, रिश्तों को शर्मसार कर देता है। किसी भी इंसान को, यानी किसी भी व्यक्ति हो या कोई औरत हो या किसी लड़की हो, किसी के भी साथ वो अपनी हवस भरी नज़रों से उसे देखने लगता है। ठीक उसी प्रकार की आज सच्ची घटना जो बताने जा रहा हूँ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक रंजीत नाम का व्यक्ति होता है। जब उसकी पत्नी गर्भवती होती है और कामकाज करने में थोड़ा परेशानी उसे होने लगती है, तो उसकी पत्नी कहती है कि एक काम कीजिए, आप मेरे मायके चले जाइए और मेरी बहन को ले आइए, क्योंकि मुझे कामकाज करने में कुछ परेशानी हो रही है। तो रंजीत अपने ससुराल जाता है और अपनी साली को लेके आता है। लेकिन जब वो पहली बार अपनी साली को देखता है, खूबसूरत साली को देखता है, तो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन वो उसे जब घर लाता है और घर पे आकर उसकी साली उसका कामकाज करने लगती है, तो कभी कभी रंजीत जो होता है, जब भी देखता है उसे हवस भरी नज़रों से देखने लगता है। उसके ऊपर उसका इतना नीयत खराब होता है कि वो उसके साथ कुछ बातचीत करने के बारे में सोचने लगता है। रंजीत आखिर कौन सी बातचीत करने के बारे में सोचता है, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से समय बीतते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पत्नी का डिलीवरी होता है, उसे एक बेटा होता है और उसके बेटे का बरही संस्कार होता है। बरही संस्कार में सभी लोगों को बुलाया जाता है और उस बरही संस्कार में उसकी सराज भी आती है। शाम होती है, प्रोग्राम खत्म होता है और जब सुबह होती है, अगले दिन रात के करीब 12 बज रहे होते हैं, तो जो रंजीत होता है कहीं ना कहीं अपनी साली के साथ उसका पैचअप हो जाता है, यानी कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर जरूर हो जाता है। इतने दिनों तक वो उसके घर रहती है, तो उससे रोज वो मिलता रहता है। और अगले दिन जब रात के 12 बजते हैं तो रंजीत जो होता है रात को उठता है और अपने बगल वाले कमरे में जाता है, जहाँ पर उसकी साली और सराज एक ही कमरे में लेटी हुई थी। वो अपनी सराज की उंगली पकड़ता है और अपनी साली समझकर उसे जगाने लगता है। कुछ देर तक वो उसे जगाता है, लेकिन जब वो नहीं जागती है तो कुछ देर बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसके सराज की नींद खुलती है और वो कमरे का लाइट जला देती है, तो देखती है कि उसका नंदोई है। कहती है कि नंदोई जी, इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद में वो जो रंजीत होता है, जो नंदोई होता है, अपनी सराज के साथ जो करता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। उसकी सराज कहती है कि तुम जो करने आए थे मुझे पता है, और तुम्हारी ये सारी काली करतूत मैं सुबह ननद जी को बता दूंगी। उसके बाद एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है रंजीत कि जो सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए, जब मैंने सुना था तो मुझे भी एक बहुत बड़ी हैरानी हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सच्ची घटना बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पर एक रंजीत नाम का 28 वर्षीय व्यक्ति रहता था। उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर आई। 1 साल तक उसे कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिली जिससे वो पिता बन सके। धीरे धीरे समय बीतते गए और दूसरे साल में उसकी पत्नी उसकी पत्नी गर्भवती हुई और फिर उसे एक सुख संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन दोस्तों, जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई थी और उसका जब कामकाज करने में परेशानी उसे होने लगी थी, तो उसने अपने पति से कहा कि तुम मेरे मायके चले जाओ और किसी को ले आओ, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती है। या तो मेरी बहन को ले आओ या मेरी भाभी को ले आओ। उसके बाद जब सुबह होता है तो रंजीत जो होता है अपने ससुराल जाता है, और इसके बाद ससुराल पहुँचता है तो उसकी सास जो होती हैं कहती हैं कि बेटा बैठो। हाल चाल लेती हैं, उसे पानी देती हैं, खाना देती हैं और पूछती हैं कि मेरी बेटी का क्या हाल है। रंजीत बताता है कि आपकी बेटी की हाल थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस समय गर्भवती है, उसे बच्चा होने वाला है, तो उसे कामकाज करने में परेशानी होती है, और आपकी ही बेटी ने मुझे यहाँ भेजा है और बोली है कि जाकर मेरे मायके से किसी को ले आओ। उसकी सास जो होती है कहती है ठीक है बेटा, जिसको तुम्हारा दिल करे उसको ले जाओ। तुम बोलो तो मैं चलूं, नहीं तो अब तुम्हारी सराज को भेज दूं, नहीं तो तुम्हारी साली को भेज दूं। वो जो रंजीत होता है बोलता है कि ठीक है, अभी बताता हूं। कुछ देर बाद उसकी साली वहां आ जाती है, और जब रंजीत अपनी साली को देखता है तो इतनी खूबसूरत साली को देखने के बाद उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती है। कुछ देर तक उसे वो देखता रहता है और कुछ देर बाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, आप साली जी को भेज दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी ने कहा था कि मेरे बहन को ले आना। रंजीत की निगाहें उसके ऊपर खराब हो जाती हैं और वो हवस भरी नज़रों से उसे देखने लगता है। उसके बाद
1 घंटे के बाद उसकी साली तैयार हो जाती है और फिर बाइक पे बैठकर अपने जीजा के घर जाने लगती है। रास्ते में ना जाने कितनी बातें रंजीत अपनी साली से कहता है और ना जाने कितनी बार उसे टच करता है, लेकिन उसकी साली जो होती है जीजा को अपनी जीजा समझकर, यानी कि रिश्तों को समझकर कि हंसी मजाक का रिश्ता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वो करीब 2 घंटे के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं और उसकी साली जो होती है जाकर घर का कामकाज करने लगती है। लेकिन जब भी वो कोई काम करती रहती है तो रंजीत किचन में पहुंच जाता है, उसके काम में पहुंच जाता है और कहता है कि साली जी, जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, तुम्हारी मदद करता रहूँगा। धीरे धीरे समय बीतते हैं, करीब 15 दिनों का समय बीतता है और 15 दिनों के अंदर रंजीत जो होता है ना जाने कितनी बार अपनी साली के साथ अटैचमेंट करता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच बात बन जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतते हैं दोस्तों और ये दोनों एक दूसरे की मर्यादाओं को तोड़ने भी लगते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच नाजायज रिश्ते भी बनने लगते हैं। समय आता है और उसकी पत्नी के बच्चा होता है, यानी डिलीवरी के बाद बरही संस्कार किया जाता है। बरही संस्कार में वो सारे रिश्तेदारों नातेदारों को बुलाता है और उस रिश्तेदारी में उसकी सास नहीं आती है क्योंकि उसकी कुछ तबीयत खराब होती है, उसकी सराह जाती है। उसके बाद बरही संस्कार होता है, सभी रिश्तेदार नातेदार खाना पानी खाते हैं और इसी तरीके से प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सुबह होता है तो सुबह सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसकी साली और सरहज घर पे रुक जाते हैं। उस दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। रात होती है, आधी रात को कहीं ना कहीं रंजीत जो होता है उसे अपनी साली की याद सताने लगती है और वो उससे मिलने के बारे में बेचैन होने लगता है। लेकिन कुछ देर तक उसे जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अपने आप से वो बाहर हो जाता है, तो फिर वो अपने कमरे से उठता है और सीधे उस कमरे में चला जाता है जिस कमरे में उसकी साली लेटी हुई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी कमरे में उसकी सरहज भी लेटी है। कमरे में अंधेरा था और अंधेरे में वो जो रंजीत होता है कमरे में जाता है और अपनी साली को समझकर अपनी सरहज का उंगली पकड़कर जगाने लगता है। कुछ देर तक उसे जगाता है, लेकिन जब कोई नहीं बोलता है तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसकी सरहज की नींद खुलती है और फिर वो कहती है कौन है। रंजीत जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तब तक सरहज कमरे का लाइट जला देती है तो देखते हैं कि उसका नंदोई है। कहते हैं कि नंदोई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप मेरी उंगली पकड़कर क्यों जगा रहे थे। रंजीत जो है कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सरहज जो होती है कहती है कि नंदोई जी, आप यहाँ क्या करने आए थे मुझे पता है और ये सारी बातें मैं सुबह अपनी ननद जी को बता दूंगी। इतना सारा धमकी देती है तो रंजीत जो होता है डर जाता है और सोचता है कि अगर ये मेरी पत्नी से सारी बात बता देगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी और मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक उसकी साली की भी नींद खुल जाती है और जब उसकी साली की नींद खुलती है तो रंजीत जो होता है पूरी कहानी साली को बताता है। तो साली जो होती है उस समय दोस्तों ये दोनों मिलकर एक ऐसा खौफनाक कदम उठाते हैं जिसे आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। रंजीत और उसकी साली दोनों मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं और मन ही मन प्लान बनाते हैं कि क्यों ना भाभी को ही रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हमारा ये जो राज है यहीं पे छुपा रह जाए। और देखते ही देखते दोनों अपनी भाभी को, यानी रंजीत अपनी साली के साथ मिलकर अपनी ही सरहज को वहाँ पर अपने रास्ते से हटा देता है और फिर आधी रात को ही उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। सुबह होती है तो लोगों को जानकारी मिलती है कि आखिर इसकी सरहज कहाँ गई। तो फिर रंजीत जो होता है कहता है मुझे नहीं पता है। लेकिन 2 दिनों के बाद इन दोनों का ये इन कारनामे का पर्दाफाश हो जाता है और फिर पुलिस को सूचना मिल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर इन दोनों को हाथों में हथकड़ी डालकर आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डालती है और फिर सरहज की लाश को पोस्टमार्टम करवा के उसके घर वालों को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, जब मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी के दिमाग पे हवस सवार होता है तो अपने रिश्ते की मर्यादाओं को भूल जाता है और कहीं ना कहीं उसी हवस के चलते न जाने कौन कौन से कांड हो जाते हैं। जिस तरीके से जब रंजीत के दिमाग पे हवस सवार हुआ तो अपने साली के साथ लव अफेयर कर लिया और उसके बाद उसने इसी हवस के चलते अपनी सरहज को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी से आप लोगों को सीख मिली होगी कि किसी के ऊपर आजकल भरोसा करने लायक नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी अपनी मान मर्यादाओं को तोड़ सकता है और रिश्तों को शर्मसार कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आज की कहानी में, आज की घटना में बस इतना ही। मिलते कल शाम 8 बजे एक नई कहानी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने घर परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।